So finally guys, a big update I want to give you about this first Delhi location interview experience. First shift, second one is also Delhi location interview experience. So please watch video till end. This video is related to interview experience which is today also और 2nd of April also और कल का भी यहाँ पे इंटरव्यू होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम समझ लो कि डेट वगैरह मैं तुम्हें बता देता हूँ। 2nd April यस्टरडे एंड टुडे भी यहाँ पर आज का भी एक्सपीरियंस होने वाला है। सो प्लीज वॉच वीडियो टिल एंड बिकॉज आई एम कंटिन्यूसली सीइंग दैट यू आर जस्ट कमेंटिंग दैट प्लीज भैया अपलोड द दिल्ली लोकेशन इंटरव्यू। तो यार यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गाइज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू का यहाँ पे मुझे कमेंट आए, तो प्लीज़ वॉच वीडियो टिल एंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड वन थिंग दैट माई एग्जाम वॉज ऑन 21st March 2nd shift, then my interview was yesterday in Delhi location. There were 2 panels, each has 3 interviewer. They were asking random technical question. They asked introduction which is very important obviously. और यहाँ पे कभी कभी इंट्रो भी नहीं पूछ रहे, डायरेक्टली डीप डाइविंग इनटू द रेज्यूमे और टेक्निकल क्वेश्चन, तो ये भी ध्यान में रखना। डेटाबेस एंड डेटा वेयर हाउसिंग विच इज़ डिफरेंट। ठीक है, काफ़ी मतलब डेटाबेस तो ठीक है बट वेयर हाउसिंग का अभी तक यहाँ पे एक क्वेश्चन देखने मिला है। आइटरेटिव अप्रोच भी भाई यहाँ पे देखो, आइटरेटिव अप्रोच की एक बेसिक डेफिनेशन भी होती है, कैसे वर्क करता है उसकी एक वर्किंग भी होती है, प्लस पेपर पे दिया भी जा सकता है पुट द सैम्पल कोड ऑफ आइटरेटिव अप्रोच। बी रेडी फॉर दिस, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं कह सकता। बी रेडी फॉर दिस, हमें हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना है। देखो एक चीज़ मैं बहुत ध्यान से तुमको समझाना चाहता हूँ कि टेक इट सीरियस। मैं क्या बोल रहा हूँ, टेक इट सीरियस। आइदर प्राइम हो या डिजिटल हो, ध्यान रखना, प्राइम हो या डिजिटल हो, वन टाइम लाइफ में तुम्हें ना एक ही बार इंटरव्यू देखने मिलेगा भाई, इतना मैं बोल रहा हूँ। तो प्लीज़ यार जितना एफर्ट लगा सकते हो लगा लो, एक ही इंटरव्यू है, क्रैक करना ही है। Now moving forward, SDLC, waterfall plus agile methodology, you must know about these also, ठीक है, which is very compulsory. Like scenario based SQL, if we perform join operation in 2 table and we are getting too much time for it to perform, then how can we reduce its time? Indexing related, ठीक है, indexing से हम फैचिंग जल्दी कर सकते, वी ऑल नो। तो इस टाइप की सिनेरियोज के लिए बी प्रिपेयर। ठीक है, वाई डू यू वांट टू ज्वाइन TCS, वाई डू यू वांट टू लीव योर करेंट कंपनी, एंड इफ़ यू आर ऑफर्ड अ रोल लेस देन करेंट वन विल यू ज्वाइन। तो ये बहुत मेन है भाई, जिसके पास एक्सपीरियंस है ये ध्यान रखना कि अगर वो छोटा रोल दे रहे हो पैकेज, अगर मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर हम कम पैकेज दें तो तुम क्या करेंट कंपनी को लीव करोगे, तो ये भी बहुत बड़ी अपने आप में तुम्हारे को आंसर देना होगा, तो अभी से प्रिपेयर रहना। माई एक्सपीरियंस वॉज नॉट गुड सिंस आई हैव प्रिपेयर्ड प्रोजेक्ट बेस्ड QOD, SA, DBMS, SQL कोड, ML बेस्ड एंड दे हैव नॉट आस्क्ड एनी ऑफ इट। आई नो दिस इज़ डिफरेंट बट अगर यहाँ पे एक चीज़ को नोटिस करोगे तो डेटाबेस आर फंडामेंटल, ठीक है, ये किसी को नहीं आता ना, तो ये शॉकिंग है, सबको आना ही चाहिए। एजाइल मैथोलॉजी ये भी हमारे CS फंडामेंटल, SDLC इज़ ऑल्सो आर CS फंडामेंटल। और ये जो बताया गया है वी परफॉर्म ज्वाइन ऑपरेशन इन 2 टेबल एंड देयर इज़ टू मच टाइम टेकिंग। तो यार सिंपल सी बात है, फैचिंग के लिए सबसे ज़्यादा इंडेक्सिंग होती है, तो इसको भी मैं CS फंडामेंटल में डाल रहा हूँ। ठीक है, और अगर आइट्रेशन अप्रोच की बात की जाए तो भाई आइट्रेटिव अप्रोच ये थोड़ा सा डिफरेंट था, बट अगर तुमको इतने क्वेश्चन पूछने पर टेक्निकल क्वेश्चन तो अच्छा नहीं गया तो भाई ये दिक्कत है, क्योंकि CS फंडामेंटल है यार तुम्हारे, ये आना चाहिए। ठीक है, अब वाई डू वी वांट टू ज्वाइन TCS, ये पहला क्वेश्चन है, किसको नहीं पता होना चाहिए। और अगर तुम किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो करंट कंपनी क्यों लीव करनी, ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा। तो ये मेरे हिसाब से बहुत ईजी इंटरव्यू था, अगर अच्छा नहीं गया तो नथिंग कैन डू। ठीक है, बट ये क्वेश्चन प्रिपेयर करो। नाउ सेकंड दिल्ली लोकेशन का ही इंटरव्यू होने वाला है। ठीक है, एनीथिंग एक्सपेक्टेड दे आस्क्ड, तो ये मैंने पूछा था तो ऐसा कुछ नहीं था, बस दिल्ली लोकेशन के लिए था और ये आई थिंक 2nd शिफ्ट में था। आई थिंक मतलब पूछा नहीं मैंने बट शायद 2nd शिफ्ट में हो। बट कुछ चीज़ें ध्यान रखना, टेक्निकल क्वेश्चन दे आस्क्ड फ्रॉम प्रोजेक्ट ऑब्वियसली, यू लिस्टेड इन योर रेज्यूमे, प्रिपेयर वेल फॉर क्रॉस क्वेश्चंस, पैलिंड्रोन कोड और ऊप्स ज़्यादा पूछा जा रहा है। नाउ TR और MR का अगर देखा जाए तो यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन है अबाउट शिफ्टिंग, लाइक विल यू रिलोकेट, ठीक है, रिलोकेशन शिफ्ट हो गया, अरेंजमेंट, फैमिली बैकग्राउंड, कंटिन्यूसली दे आस्किंग फैमिली बैकग्राउंड, एकेडमिक अचीवमेंट भी बोल रखी है, तो ये चीज़ें प्रिपेयर करनी है। अब कुछ चीज़ें यहाँ पे तुमको मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, यू हैव टू जस्ट प्रिपेयर फॉर दिस। देखो AI ML और Gen AI, सपोज दिस इज़ द ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये ट्रेंड पे ऐसा नहीं करना है कि हमें हर चीज़ पढ़नी है, ये ट्रेंडिंग है, ये हमें पढ़ना है। CS फंडामेंटल होते हैं फिर एक, ठीक है, अब वो क्या होंगे, SQL है, ठीक है, बहुत इजी है, SQL, DBMS हो गया, ये तो मैंने ऑलरेडी पहले भी वीडियो में कहा था, प्रेप वीडियो में, ठीक है, और SDLC हो गया, सॉरी SDLC हो गया एक,
ये हमारे फंडामेंटल्स हैं, और प्रोजेक्ट बेस्ड ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर थोड़ी अदर चीज़ों की बात की जाए तो भाई यहाँ पे तुम्हारी चीज़ें आएंगी कोडिंग रिलेटेड, लाइक यू हैव टू परफॉर्म द कोडिंग एसक्यूएल क्वेरीज, ये इसमें डालो। बस ये 3 चीज़ें प्रिपेयर करनी है। अगर ट्रेंडिंग टॉपिक AI ML जेन AI आता है, CS फंडामेंटल क्लियर है, अदर में कोडिंग और SQL, ये पेन पेपर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, जो पेन पेपर में दिया जा रहा है ना कि परफॉर्म द कोडिंग इन पेन पेपर और SQL क्वेरीज। तो अगर ये 3 चीज़ें क्लियर है ना, डेफिनेटली यू विल क्रैक द इंटरव्यू, क्योंकि पूछा क्या गया था, कुछ भी नहीं। और मैं HR को बिल्कुल साइड में रख रहा हूँ अभी, ठीक है। इसको चलो तीसरे पार्ट में मैं HR दे देता हूँ तुम्हें कि यहाँ पे अदर के, बट HR को रख देते हैं HR MR क्वेश्चन, ठीक है, विच इज़ वेरी बेसिक, जो कि मोस्ट आस्क्ड रिपीटेड, हर HR पूछता है, उसका तो कोई सेंस ही नहीं है कि मैं तुम्हें इस बारे में समझाऊं। सो प्लीज़ डू दिस थिंग, क्योंकि अगर इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी देखोगे, वन ऑफ द ईजीएस्ट इंटरव्यू दे आर आस्किंग। The question was basic, the question was not out of the syllabus, the question was not from outside your syllabus, ठीक है, सिंपल सी बात है, रेज्यूमे में नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ यू डिड CS IT BTech देन यार डेटाबेस, एजाइल मेथोडोलॉजी, SDLC, व्हाई यू डोंट नो अबाउट दीज थिंग्स, ठीक है, वेरी बेसिक। यहाँ पर भी देखोगे व्हाट दे आस्क्ड, क्यूब से पूछा, पैलिंड्रोम कोड पूछा, ठीक है, इजी है, जो कि वन ऑफ द इजीएस्ट टॉप 10 कोड में आता है ये, ठीक है। उसके बाद शिफ्ट रिलोकेशन, ये तो नॉर्मल चीज़ है, ये तो सिर्फ एक कन्वर्सेशन है और कुछ नहीं है, जस्ट दे आर डूइंग अ बेसिक कन्वर्सेशन टू यू टू सी योर इंग्लिश और कॉन्फिडेंट, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें, इतनी ईजी इंटरव्यू है, इजिली यू विल गेट टू सी द ऑफर लेटर, बिलीव मी, इतनी इजी इंटरव्यू है कि भाई एफर्ट मार लो, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं, TCS की प्रेप PDF लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन चेक आउट द TCS प्रेप PDF लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड इफ यू हैविंग एनी क्वेरी अबाउट एनीथिंग जस्ट कमेंट डाउन। वन मोर थिंग कि प्रोजेक्ट बेस्ड, देखो ऐसा भी हो रहा है कि प्रोजेक्ट वाले एक भी नहीं पूछे जा रहे हैं किसी पैनल के साथ, ठीक है, किसी के साथ पूछे जा रहे हैं तो 80% क्वेश्चन दे आर आस्किंग फ्रॉम प्रोजेक्ट, ठीक है, तो ये पैनल के हिसाब से हो रहा है, ठीक है। और किसी से इंट्रो पूछा जा रहा है तो इंट्रो से ही क्वेश्चन निकाले जा रहे हैं, किसी से इंट्रो ही नहीं पूछा जा रहा है, तो ये भी चीज़ें हमें समझनी है, ठीक है। एवरी पैनल आस्किंग डिफरेंट क्वेश्चन एंड एवरी स्टूडेंट गेटिंग द डिफरेंट एक्सपीरियंस। सो व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू कि ये है मेरा चैनल, इस चैनल में डिजिटल है, प्राइम है, अदर शिफ्ट, डिफरेंट क्वेश्चंस इज देयर, जस्ट चेक दीज थिंग्स, ठीक है। सारी वीडियोस देखनी है, नोटबुक में नोट करना है, इवन एक क्वेश्चन पूछा गया हो और तुमको लगा होगा कि यार मैंने इतनी वीडियो देखी हर मेरी प्लेस की, बट एक ही क्वेश्चन ये है, ये वाला जो कि रिपीट नहीं हुआ है, सिर्फ एक ही बंदे से पूछा, तो हमें वो भी क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। व्हाट आई टोल्ड कि ये भी क्वेश्चन हमें प्रिपेयर करना है, दैट्स इट। PDF देख लो TCS की प्रेप PDF, वो कर लो, और इंटरव्यू एक्सपीरियंस देख लो, दैट्स इट। ना निकले ऑफर लेटर तो भाई तुम चैनल को अनसब्सक्राइब मत करना वैसे, बट ऑफर लेटर निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पैनिक नहीं होना है, बेसिक कम्युनिकेशन चाहिए, बेसिक इंग्लिश चाहिए, ठीक है, कॉन्फिडेंस शो करना है, ठीक है, बेसिक इंग्लिश के साथ ही कॉन्फिडेंट दिखाना है, ये कोई इंटरमीडिएट नहीं कि भाई बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना है। जो इंटरव्यूअर की इंग्लिश जब तुम सुनोगे ना गौर से, जब तुम सफोकेट नहीं होगे ना, तब तुम उसकी भी इंग्लिश सुनना, वो बहुत बेसिक टाइप की बोल रहा है, तो बस कन्वर्सेशन ही करना है और कुछ नहीं करना। और जहाँ टेक्निकल क्वेश्चन की बात आ गई, वहाँ तो तुम रटा हुआ बोलोगे, वहाँ तो कोई इंग्लिश नहीं देख रहा है, डेफिनेशन सबकी सेम है, हाँ, लेकिन HR और MR क्वेश्चन जो हो रहे हैं, स्ट्रिक्टली लिसनिंग योर इंग्लिश, कम्युनिकेशन और यहाँ पे कॉन्फिडेंट, ये चीज़ का ध्यान रखना। अगर यहाँ बाजी मार ली HR और TR मतलब MR में, तो भाई डेफिनेटली ऑफर लेटर मिलेगा, क्योंकि हर किसी के टेक्निकल क्वेश्चन के आंसर भी सेम होते हैं, बट HR और MR में पता चलता है कि तुम कितने कॉन्फिडेंट हो, कितना अच्छा तुम बोल सकते हो, ठीक है। मेरे हिसाब से तो पूरा फोकस मैं कह रहा हूँ प्रोजेक्ट से भी ज़्यादा इसी में है, ठीक है, 80%, ये मेरा थिंकिंग है, ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्ट हो चाहे कुछ हो, ये सब रट के निकाले जा सकते हैं, बट कम्युनिकेशन इंग्लिश यहीं पे देखी जाएगी। सो बी प्रिपेयर विद TR और MR HR क्वेश्चन। सो इफ़ यू हैविंग एनी क्वेरी जस्ट कमेंट डाउन एंड डोंट वरी, सीधा कमेंट करो, मैं हर किसी का कमेंट देखता हूँ, और कमेंट का रिप्लाई या लाइक नहीं जाता तो ये मत समझना कि मैंने देखा नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो टॉपिक कवर कर लेता हूँ, बस वीडियो को फुल वॉच किया करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।